हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बोर्ड पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भैया आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, वो भी भाई साहब 3 अंक में। जो भी आपके जो है पेपर में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को हम लोग जो है देखने वाले हैं, ठीक है। और हमने उसी प्रश्न को लाया है क्योंकि आपको मालूम है कि हम किन प्रश्नों को ज़्यादा कराते हैं अभी एग्ज़ाम के टाइम में, जो आपके पेपर में आने की 99.99% जो है संभावना है, ठीक है। ये पेपर कई बार आपके पेपर में आ चुके हैं, यकीन मानिए ये पेपर लगातार आपके पेपर में आ चुके हैं, ये सभी प्रश्न, ठीक है। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को जो है करना बेहद जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आखिर वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला आ रहा है भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको आपको समझाना है। ये 3 नंबर में पूछता है। आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है 2Q इंटू L। इसी को आपको जो है अच्छे से समझाना है, डिफिनीशन वगैरह लिख के, ठीक है। चलिए अगला बात है कि कूलाम के नियम को स्पष्ट करना है, ठीक है। 3 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है KQ1Q2/R²। इसी को आप सभी को बताना है कूलाम के नियम को, ठीक है। अगला है गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको अच्छे से बताना है गतिशीलता के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है गतिशीलता। तो ये क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू VD/E। इसी को आपको बताना है गतिशीलता के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। छोटी सी बात है, ठीक है। अगला आता है भैया रजिस्टिविटी यानी जो है प्रतिरोधकता। इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। इसका पहले डिफिनीशन लिखना है वगैरह बेकायदे, उसके बाद आपको फार्मूला लिखना है। आप जानते हैं रो इज इक्वल टू RA/L, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से बताना है, ठीक है, प्रतिरोधकता का, ठीक है। चलिए अगला आता है भाई साहब एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर है, उससे है। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, P वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। एम्पियर के नियम को आपको बताना है, फिगर वगैरह सब बनाना है भैया। एम्पियर का नियम पूरे अच्छे से लिखना है, स्पष्ट तरीके से। उसके बाद आपको जो है इस फॉर्मूले को जो है लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर का नियम। अगला आता है बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट लॉ। तो इसको भी आपको जो है बेहद बढ़िया से पूरा तार वगैरह का डायग्राम बनाते हुए पूरे अच्छे से आपको जो है करना है बायो सेवर्ट के नियम को। तो ये क्या हो जाता है, बायो सेवर्ट का नियम बी वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू नॉट I1I2/2πD इंटू L, ठीक है। यही होता है जी, गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ हो गया। म्यू नॉट अपन 4π/IDL यही होता है, ठीक है। म्यू नॉट अपन 4π/IDL साइन थीटा तो छूट गया जी, म्यू नॉट अपन 4π/IDL साइन थीटा/R², ठीक है। यही होता है बायो सेवर्ट का नियम। इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। बस इससे आपको रिलेट कर देना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है। 2l इंटू L, ठीक है। ये होता है J इज इक्वल टू, ठीक है। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ। M क्या होता है, क्या होता है, द्विध्रुव सामर्थ्य होता है, द्विध्रुव सामर्थ्य, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अगला आता है चुंबकन की तीव्रता। इसका भी आपको जो है पहले डिफिनीशन लिखना है, उसके बाद से जो है फॉर्मूला जो है लिख देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। अच्छे से आप इसको भी करिएगा, पूरे के पूरे आपको जो है 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्या हो जाता है चुंबकन की तीव्रता, इसका फॉर्मूला आपको हम बताते हैं I इज इक्वल टू M/V। इसी को आपको बताना होगा, ठीक है। अगला आता है क्यूरी का नियम। तो इसको भी आपको अच्छे से स्पष्ट करना है क्यूरी के नियम को, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू C/T, इसको भी आपको जो है अच्छे से करना है, ठीक है। लिखना है जरूर, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि सभी में आपको डिफिनीशन को लिखना है। उसके बाद से जो है आप फॉर्मूला को जो है चिपकाइएगा नीचे, ठीक है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। हम 2-3 गुण बता दे रहे हैं, बढ़िया से कर लीजिए। देखिए पहला गुण क्या हो जाएगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, निर्वात में भी गति कर सकती है, ठीक है। ये क्या होगी, अनुप्रस्थ प्रकृति की हो जाएगी,
ठीक है, गुण आपको थोड़ा सा बता देंगे। अनुप्रस्थ नेचर की विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या हो जाएगी, निर्वात में भी जो है गति कर सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होगी, इनकी ऊर्जा क्या होगी, इनकी ऊर्जा ई जो होगी hν टाइप की होती है। ठीक है, ये सब हो जाएगा इसके गुण में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेकायदा आप जो है एक इंपॉर्टेंट जो है नोट बनाते चलिए, क्योंकि जो भी आपने पढ़ लिया ठीक है, इनफ है, लेकिन आपको अभी उसी प्रश्न को पढ़ना है जो आपके पेपर में जो आएगा, जिसके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, यकीन मानिए इसमें से आपको पूरे के पूरे 3 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर एक भी जो है 3 नंबर के क्वेश्चन जो है नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको बताना हाँ वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना भैया, हम आप पे ज़रूर वीडियो लाएंगे आपके लिए। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हम आपके लिए इतनी रात में आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप भी जो है सपोर्ट करें। ठीक है, और आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।